यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे चैनल पर 3 से 4 ऐसे शेयरों के बारे में जो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा पैसा बना करके दे सकते हैं, जिनमें अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई आपको नज़र आ सकती है। आने वाले समय में ऐसे शेयरों के बारे में आज हम हमारे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, पहला शेयर जो मैं बताता हूँ आपको वो है केनार्ड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। जी हाँ, ये शेयर आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा बना करके दे सकता है, क्योंकि इसका बिज़नेस बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन का इस कंपनी का काम है। कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर्स, रोड, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों की रोड्स बनाना, हाईवेज़ का काम, मतलब ये काम इस कंपनी के हाथ में रहता है। मतलब इन कामों का कंपनी टेंडर लेती रहती है गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड तो कंस्ट्रक्शन, अदर बिल्डिंग्स बनाना, ये सब हो जाएगा। बट रोड, हाईवेज़ का काम तो इसको गवर्नमेंट से ही मिलता है, जो काफ़ी अच्छा काम कंपनी करती है और काफ़ी बिजनेस कंपनी को मिलता रहता है गवर्नमेंट से। मोस्टली टेंडर्स कंपनी के पास होते हैं। नेशनल हाईवेज़, स्टेट हाईवेज़, ग्रामीण की सड़कें, मतलब बहुत से ऐसे काम हैं, ब्रिज, फ्लाईओवर्स बनाना, तो अच्छा खासा काम है और ये काम चलते ही रहते हैं। आपको पता है कभी कहाँ का एक्सप्रेसवे बन रहा है, कभी कहाँ का हाईवे बन रहा है, कभी कहाँ क्या हो रहा है, कभी कहाँ क्या हो रहा है, कभी कौन सा रोड कहाँ से निकाल दिया, कभी लिंक रोड। तो ये सब गवर्नमेंट के काम से जो चलते रहते हैं और कंपनी को टेंडर मिलता रहता है। कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा है, कंपनी की प्रॉफिट भी अच्छा है और कंपनी के पास टोटल ओवर मतलब असेट्स वगैरह, कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। तो स्टॉक भी बहुत अच्छा है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो फंडामेंटल मैं आपको चेक करवा देता हूँ, देख लीजिए फंडामेंटल कैसे हैं, आपको कैसे लगते हैं वो आप देख लीजिएगा। फंडामेंटल अच्छे हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू देख लीजिए। 2018 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 2125 करोड़ का हुआ करता था और 2019 के अंदर 2368 करोड़ का। थोड़ा थोड़ा करके कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और इसी तरह से देख लीजिए 2020 के अंदर 2528 यानी 2528 करोड़ का रेवेन्यू और 2021 के अंदर 3047 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो गया है। 2022 के अंदर 3683 करोड़ का रेवेन्यू है और 2023 के अंदर 4160 करोड़ का रेवेन्यू। फाइनेंशियल ईयर 2024 का देख लीजिए, 4574 करोड़ का रेवेन्यू है। 2023 के बाद में 2024 देखिए, और अभी तक हम देखते हैं तो 4574 करोड़ का ही रेवेन्यू है। तो आगे आने वाले जो इसमें क्वार्टर्स ऐड होंगे उसके अंदर कंपनी का रेवेन्यू अपडेट हो जाएगा, तो जो भी होगा वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे उसको। अभी तक कंपनी का रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू कंपनी का अच्छा खासा है। कंपनी की नेट इनकम भी देख लेते हैं। कंपनी की नेट इनकम कितनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, कंपनी की नेट इनकम 2018 के अंदर 243 करोड़ की है। देख लीजिए दोस्तों, ये 243 करोड़ की है और यही नेट इनकम 2019 के अंदर 270 करोड़ की हो जाती है, ये देख लीजिए आप। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं 2020 के अंदर 265 करोड़ की नेट इनकम है कंपनी की। इसके बाद में 2021 के अंदर 407 करोड़ की है। फिर 2022 के अंदर 381 करोड़ की है। 2023 के अंदर 458 करोड़ की नेट इनकम है। 2024 के अंदर 777 करोड़ की नेट इनकम है। कंपनी की नेट इनकम भी देख लीजिए, रेवेन्यू के साथ साथ में ग्रोथ कर रही है। कंपनी की रेवेन्यू अच्छा है, सेल अच्छी है कंपनी की, मतलब कंपनी के पास काम अच्छा खासा मिलता है, कंपनी को ऑर्डर अच्छा खासा मिलता है और कंपनी का नेट इनकम प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा हो रहा है। तो कंपनी के असेट्स भी दिखा देता हूँ मैं, असेट्स लायबिलिटी की। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज वगैरह तो नहीं है, वो भी हम देख लेते हैं अभी। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2018 का ही देखेंगे हम, 2607 करोड़ का कंपनी के पास असेट्स है। उसके बाद में कंपनी का असेट्स थोड़ा बढ़ रहा है, मतलब कंपनी अपने असेट्स बढ़ा रही है, वो अच्छी बात है। कंपनी के पास खुद के असेट्स हैं। तो 2729 करोड़ का, 2729 करोड़ का, और कंपनी का जो टोटल असेट्स हैं वो 2020 के अंदर 3503 करोड़ का। उसके बाद में 21 के अंदर देखिए 4007 करोड़ का, 22 के अंदर 5270 करोड़ का और 23 के अंदर 4342 करोड़ का कंपनी के पास टोटल।
तो असेट्स कंपनी के पास अच्छे खासे असेट्स कंपनी ने बढ़ाए हैं अपने, तो ये अच्छी बात है। लाइबिलिटी देख लेते हैं, कुछ कर्ज वगैरह है कि नहीं है कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों देखिए 2018 के अंदर कंपनी की लाइबिलिटी जो कंपनी को मतलब कंपनी के खर्चे, कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, कंपनी का जो कर्जा हो गया, एक तरह से कर्जा मान लीजिए इसको, तो 1510 करोड़ का, यानी जो टोटल असेट्स थी उससे कम है। और देखिए थोड़ा बहुत कर्जा सब मोस्टली सभी कंपनीज पे होता है, बहुत ही कम कंपनियां हैं जिनके ऊपर कर्ज नहीं होता है। तो ये थोड़ा बहुत कर्जा वगैरह होता है तो कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता रहता है, तो ये सब चीज़ें भी होती रहती हैं, ऊपर नीचे कर्जा लेना देना ये सब चलता रहता है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 1510 करोड़ का कंपनी के पास लाइबिलिटी है 2018 के अंदर। 2019 के अंदर देख लीजिए थोड़ी कम हो गई है 1375 करोड़ की, मगर फिर 2020 के अंदर वापस से लाइबिलिटी बढ़ गई कंपनी की 1909 करोड़ की। फिर देखिए 2021 के अंदर 2030 करोड़ की, 21 के अंदर 22 के अंदर 2711 करोड़ की, और 23 के अंदर वापस से 1594 करोड़ की। मतलब देखिए लाइबिलिटी कंपनी घटा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अपना कर्जा कम कर रही है कंपनी, उतार देती है, अच्छा काम कर रही है। अगर इनकम हो रही है कंपनी के पास तो कंपनी अपने कर्जे भी उतारती है, और अगर कर्जा कम होता है तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल्स में ही काउंट होंगे। तो इस तरह से देख लीजिए कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, जो अगर हमें जनरली हम देखते हैं फंडामेंटल, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों कंपनी के पास मैं आपको बता देता हूँ कि देख लीजिए रिजर्व भी कितना है कंपनी के पास। जो फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास में वो है अभी प्रेजेंट में 1040 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है, जो कि पहले नेगेटिव में था, -693 करोड़ था। मगर कंपनी काम कर रही है, अच्छा काम हो रहा है, तो कंपनी का जो कैश फ्लो है कंपनी के पास, रिजर्व है, वो भी अच्छा खासा है अभी। तो इसको कंपनी काम में लेकर के अपना कर्जा वर्जा कम कर सकती है, या और भी किसी चीज़ में, कई चीज़ों में मतलब कंपनी अपने अकॉर्डिंग का यूज़ कर सकती है। कंपनी के पास रिजर्व है तो ये अच्छी बात है, कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी के पास रिजर्व होना चाहिए, एक अच्छी कंपनी की काउंटिंग में अगर बात करते हैं तो रिजर्व होना चाहिए कंपनी के पास। तो अच्छा खासा फंडामेंटल है कंपनी के, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का चार्ट पैटर्न मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों कंपनी का 52 वीक जो हाई है वो 407 रुपये का, इसका जो 52 वीक हाई बनाया है कंपनी ने वो 407 रुपये का बनाया है, और 52 वीक लो करीबन 226 रुपये का है इस कंपनी का। तो अभी जो शेयर है वो 52 वीक हाई के आसपास है, मतलब 402 भी इसने अभी हाई बना करके दोबारा वहाँ से नीचे थोड़ी बहुत गिरावट हो गई है अभी। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत शेयर नीचे गिरावट की तरफ है। तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, इस वजह से भी गिरावट हो जाती है, कुछ मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ेज आ जाती हैं, उस वजह से भी गिरावट हो जाती है। तो ये सब तो चलता रहता है, बट ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। अगर गिरावट हो रही है तो अच्छी बात है, हमें और कम पे खरीदने को मिलेगा। कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है कंपनी का, तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हैं। गिरावट होती है तो गिरावट पे आप खरीद लीजिए। आने वाले समय में ये आपको 500, 550, 600 रुपये तक के लेवल टच करता हुआ नज़र आएगा। तो अच्छी कंपनी है, फोकस कीजिए इस शेयर के ऊपर। गिरावट की तरफ जाता है तो गिरावट पे आप इसको उठा लीजिए कम, और थोड़ा थोड़ा करके कोई भी शेयर खरीदते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद लीजिए। तो दोस्तों अगला शेयर है हमारा इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस शेयर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, आईटी सेक्टर का शेयर है, और अभी मतलब इतनी कम रेट पर जो आपको ये मिल रहा है 30 रुपये। हालांकि ये अभी कुछ समय पहले 17 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये के आसपास ये शेयर हुआ करता था। वहाँ से करीबन इसने 40-45 रुपये तक हाई बनाया है अपना, और अभी इसमें बीच में गिरावट होने के बाद में गिरावट से करीबन 25-26 रुपये के आसपास ये शेयर आपको मिल रहा था अभी, और वापस से इसमें तेज़ी बनने लग गई है। तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हैं। आईटी सेक्टर का शेयर है, आईटी का देखो जो डिमांड है वो आने वाले समय में और भी बढ़नी है। काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है आईटी सेक्टर, आईटी के बिना आजकल कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए शेयर में अच्छी खासी तेज़ी आपको मिल सकती है, अभी मौका मिल रहा है, आप उठा लीजिए। आने वाले समय में अभी 30 रुपये है, आने वाले समय में आपको 60 रुपये, 70 रुपये तक के लेवल टच करता हुआ नजर आएगा। पैसा तो आपका जब ये जिस दिन 60 रुपये हो जाएगा उसी दिन आपका पैसा डबल हो चुका होगा। अब देख लीजिए आप किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे,
कितनी कैपिटल के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं, बट मेरा कहना यही है कि कहीं पे भी अगर किसी शेयर को खरीदते हो, आप 30 रुपये पे खरीद रहे हो, तो आप इस शेयर में ऐसा नहीं है कि 30 रुपये से और नीचे नहीं गिर जाएगा, ये 25 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये तक भी गिर सकता है। मगर जिस भी शेयर में आप खरीदारी करोगे, उस शेयर के अंदर आप कम से कम उसमें गिरावट के लेवल की तैयारी साथ में करके चलें। मतलब आप ये सोच के चलें कि गिरावट हो सकती है, तो वो प्लानिंग करके चलें कि गिर सकता है शेयर, तो गिर जाए तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे हम उसकी रेट को कम कर लेंगे, हमारी जो परचेज रेट है उस अकॉर्डिंग प्लान करके चलें। थोड़ा थोड़ा खरीदें, थोड़ा थोड़ा खरीदोगे तो कहीं पे अटकोगे नहीं। थोड़ा थोड़ा खरीदने से ये होगा कि गिरावट होने के बाद में वापस अगर इसी लेवल पे भी आ जाता है, तब भी आपको मुनाफा कंपनी दे देगी। तो आने वाले समय में 60 रुपये तक ये जा सकता है। इसके भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, 30 रुपये के हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हैं, फोकस कीजिए, आईटी का सेक्टर है। और आने वाले समय में आपको 60 रुपये, तो मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में तो और भी ऊंचाई लेनी है, मगर जिस दिन ये 60 रुपये बना देगा, उस दिन आपका पैसा डबल कर देगा। मेरा कहने का मतलब ये कि मल्टी बैगर स्टॉक आपको ये होता हुआ नज़र आएगा। फंडामेंटल मैंने कंपनी के आपको पहले ही बताए थे, मैं फिर एक बार आपको फंडामेंटल चेक करवा देता हूँ। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं देख लेते हैं, आ जाइए दोस्तों। कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे हम सबसे पहले, तो देख लीजिए 2020 के अंदर कंपनी का टोटल रेवेन्यू 705 करोड़ का है, और 2021 के अंदर 694 करोड़ का है, करीबन थोड़ी बहुत गिरावट। उसके बाद में देखिए 2022 के अंदर 1311 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। 2023 के अंदर 2033 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो जाता है, और 2024 के अंदर देख लीजिए अभी तक 3199 करोड़ का इसका अभी तक रेवेन्यू है, जो कि अभी इसमें और क्वार्टर्स ऐड होने के बाद में ये रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जो भी होगा वो अपडेट कर देंगे हम आपको। मगर अभी देख लीजिए रेवेन्यू में कितनी अच्छी तेज़ी हुई है, रेवेन्यू कितना अच्छा ग्रो हुआ है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है। मतलब ये देख रहे हैं आपकी कंपनी की डिमांड, कंपनी का बिजनेस, कंपनी की मांग, कंपनी की जो कंपनी को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, मतलब ये काम ग्रो कर रहा है, कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, तभी तो रेवेन्यू ग्रो कर रहा है ना। और उसके बाद में नेट इनकम भी दिखा देता हूँ मैं आपको कंपनी की। ये देखिए दोस्तों, 2020 के अंदर कंपनी की नेट इनकम 108 करोड़, उसके बाद में थोड़ी बहुत गिरावट जैसे कि रेवेन्यू में हुई थी, उसी अकॉर्डिंग 72 करोड़ कंपनी की जो है नेट इनकम रह जाती है। और इसके बाद में देख लीजिए 2022 के अंदर 86 करोड़ की कंपनी की जो है नेट इनकम है, और 23 के अंदर देखिए कंपनी की नेट इनकम 139 करोड़, और 2024 के अंदर 158 करोड़ कंपनी की नेट इनकम है। अभी तक की नेट इनकम यही है, क्योंकि 2024 के कुछ क्वार्टर्स ऐड होने के बाद में रेवेन्यू के साथ साथ इसकी नेट इनकम भी अपडेट हो जाएगी। तो रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी की नेट इनकम अच्छी है, कंपनी का काम अच्छा चल रहा है। तो कंपनी के पास रिजर्व कितना है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। दोस्तों कंपनी के पास अभी 50 करोड़ का रिजर्व, करीबन 50 करोड़ का कंपनी के पास में अभी टोटल रिजर्व फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी के पास में 50 करोड़ का है। तो ठीक है, ये जब कंपनी अच्छा काम करती जाएगी तो कुछ सेविंग करके कुछ मुनाफे में से अपने पास कैश फ्लो भी बढ़ाती जाएगी धीरे धीरे। तो वो कंपनी है, कंपनी घटाती बढ़ाती रहती है, कभी काम का यूज़ ले लेती है। इससे पहले वाला देख लीजिए आप, पहले 79.94 करोड़ का कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो था, और अभी 50.33 का है। तो मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, कैश फ्लो है कंपनी को, अगर किसी चीज़ में काम में लेना है तो कंपनी फंड में से निकाल के काम में ले लेती है, तो वो घटता बढ़ता रहता है, वो कोई बात नहीं है। बट कंपनी के पास कैश फ्लो है, ये अच्छी बात है। कुछ कंपनीज़ के पास कैश फ्लो नेगेटिव में होते हैं, कुछ के पास मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है, कुछ के पास कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है, किसी के पास अप्रोक्स ज़ीरो होता है, या कुछ बहुत कम सा होता है। तो कंपनी के पास कैश फ्लो है, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अच्छे खासे हैं, और कंपनी भी अच्छी है, डिमांडिंग प्रोडक्ट है कंपनी। अब चार्ट पैटर्न देख लीजिए कंपनी का। चार्ट पैटर्न में अभी देख लीजिए ट्यूसडे जो मंगलवार था, जो पिछला मंगलवार गया है, जिस दिन रिजल्ट थे लोकसभा इलेक्शन वाले रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर हुए थे, उस दिन इस शेयर में 25 रुपये तक की गिरावट हो गई थी। अब 25 रुपये से देख लीजिए 30 रुपये 90 पैसे, यानी 31 रुपये तक ये शेयर आ चुका है। अब धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा, और
इसी तरह से शेयर के अंदर, कंपनी के अंदर काम चलता रहेगा, ये शेयर बढ़ता रहेगा। अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो आपका पैसा भी इसके साथ साथ बढ़ता रहेगा। तो दिखा देता हूँ मैं आपको चार्ट पैटर्न। देखिए दोस्तों, ट्यूसडे की बात है, मंगलवार की, तो करीबन 25 रुपये 35 पैसे तक ये शेयर नीचे गिर चुका था। और अभी मैंने आपको दिखाई दिया है अभी लेटेस्ट में शेयर की प्राइस क्या चल रही है। लेटेस्ट में शेयर की प्राइस जो है वो करीब, तो अभी देख लीजिए, वैसे तो इसने हाई बनाया, 31 रुपये 45 पैसे का हाई बना दिया था। फ्राइडे क्लोजिंग की बात है, मगर 30 रुपये लास्ट में जब क्लोजिंग होता है तो 30 रुपये 90 पैसे पे ये शेयर क्लोज होता हुआ हमको नज़र आया है। तो करीबन हम मान लेते हैं 31 रुपये की प्राइस मान लेते हैं इसको। और अच्छा खासा देख लीजिए, 25 रुपये से 30 रुपये आ गया है, यानी 5 रुपये 6 रुपये करीबन आपको ये शेयर ने अभी बढ़ा करके दे दी है। और आने वाले समय में ये शेयर 60 रुपये तक चलता हुआ नज़र आने वाला है आपको। तो अच्छी कंपनी है, अच्छा शेयर है, फोकस कीजिए इस पर, पैसा आपका अच्छा बन सकता है आने वाले समय में। अगर आप फोकस करते हैं, काम करते हैं, या अगर देखते रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, मगर अगर आप कुछ काम ज़रूर करते हैं तो आपको पैसा ज़रूर बनता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि आपने बता तो दिया कि 70 रुपये वाला शेयर 140 रुपये तक जाएगा, तो आप बता रहे हो कभी 30 वाला शेयर बता रहे हो, कभी कितने वाला शेयर बता रहे हो, मगर उस शेयर की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो कि कौन सा शेयर है वो जो 70 रुपये का है, जो 140 रुपये चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मदरसन सुमी वायरिंग, जी हाँ, मैं दोस्तों इस शेयर के बारे में आपसे बात कर रहा था कि ये वो शेयर है जो 70 रुपये के आसपास चल रहा है, करीबन 70 रुपये 67 रुपये 90 पैसे। तो 74-75 रुपये का तो इसने हाई बना करके वापस से इसमें 62 रुपये तक की गिरावट हुई थी अभी 4 तारीख को, और वापस से 70 रुपये के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है अभी आपको। जी हाँ, इसी शेयर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फंडामेंटल कंपनी के अच्छे हैं, इसके फंडामेंटल मैंने आपको पहले चेक करवा दिए हैं। फंडामेंटल आप खुद से भी चेक कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। और हाँ, कंपनी का बिजनेस, इसका भी इतना अच्छा बिजनेस है, वायरिंग का काम है, 40% का मार्केट शेयर रखती है कंपनी अपने बिजनेस के अंदर। अगर कंपटीशन से बात करते हैं तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो करीबन 40% है इस बिज़नेस को लेकर के। तो बिज़नेस अच्छा है, 70 रुपये के आसपास है, अभी गिरा मतलब करीबन अभी चल रहा है 60 रुपये 70 रुपये की रेंज में चल रहा है। आने वाले टाइम में आपको 100 क्रॉस हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि आप अब नहीं खरीदेंगे, अब गिरावट होगी तब खरीदेंगे, फिर भूल जाना आप इसमें कोई गिरावट होने वाली है। वो अगर कोई ऐसे इवेंट्स ही आ जाते हैं, कुछ ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन ही बन जाती है तो अलग बात है, अदरवाइज इस गिरावट होती हुई तो नहीं नज़र आएगी अगर एक बार इस शेयर ने 100 के लेवल को क्रॉस किया है तो दोस्तों फोकस कर लीजिए, अभी सही समय है, आप इस शेयर में ख़रीदारी कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से ये शेयर अभी रुका हुआ है, मगर कोई भी दिन ऐसा हो सकता है जो हमें नहीं पता है कि किस दिन भगना शुरू हो जाएगा ये शेयर, किस दिन ये लेवल अपने छोड़ता हुआ नज़र आ जाएगा। उस दिन को हम कोई भी नहीं जानते हैं वो कौन सा दिन होगा। हो सकता है कल से ऐसा हो जाए, या हो सकता है आगे आने वाले 10-15 दिन बाद ऐसा कुछ हो, या हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने बाद ऐसा हो, तो कभी भी हो सकता है, वो किसी को भी नहीं पता है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, नज़र बनाइए, शेयर के फंडामेंटल अच्छे हैं वो आप चेक कर लीजिए। शेयर का, इस कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। 70 रुपये के लेवल से पैसा आपको डबल करता हुआ आगे नज़र आने वाला है। ये शेयर आगे आपका पैसा 140 रुपये चला जाएगा तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो वो कभी भी हो सकता है ऐसा। आप फोकस कीजिए, इस शेयर के बारे में ही मैं आपसे बात करता। फंडामेंटल मैंने आपको वैसे तो चेक करवाए हुए हैं, मगर अब अगर आप और चाहते हैं तो खुद से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, फंडामेंटल चेक कर लेना, कैसे जैसे भी आपको लगे फंडामेंटल। मेरे अकॉर्डिंग फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे हैं, आप इस शेयर में काम कर सकते हैं। फोकस कीजिए इस शेयर के ऊपर, अच्छी कंपनी है। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको ये और बता दूं कि आज जो है मोदी जी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, साथ में उनका पूरा जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल उनका है, वो सब मतलब करीबन 50 जो भी उनकी लिस्ट है वो मतलब वो सब पॉलिटिक्स वाली बात है, मगर मैं बता रहा हूँ जो भी उनकी लिस्ट है उसके अंदर वो उन मंत्रिमंडल के साथ में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। मोदी जी का 3.0 टर्म स्टार्ट होने वाला है कल से। तो कल जो है 10 जून है, तो मार्केट ओपन होगा, मंडे है, मार्केट ओपन होने वाला है, तो मार्केट हो सकता है दोस्तों वेलकम के रूप में मार्केट ओपन हो, यानी मोदी जी का अगर वेलकम करते हुए तो मार्केट में कल एकदम से जंप भी देखने को मिल सकता है आप लोगों को।
उसका कुछ कह नहीं सकते, और हो सकता है नॉर्मल भी चले मार्केट, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कल 10 जून है, शेयर अच्छे खासे भागने वाले हैं मार्केट में, मतलब अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है कल, क्योंकि वेलकम करता हुआ मार्केट नज़र आएगा। तो उस अकॉर्डिंग मार्केट जो है, जो शेयर्स हैं वो अच्छे खासे भागते हुए नज़र आ सकते हैं। बैंक निफ्टी सेंसेक्स में अच्छी खासी तेज़ी आपको नज़र आ सकती है। तेज़ी उन्हीं को कहते हैं ना जो इंडेक्स के अंदर तेज़ी बनती है। अब शेयर्स में तेज़ी बनती है तो वो हमको दिखती नहीं, क्योंकि पता नहीं किसके शेयर्स में तेज़ी बन रही है, तो उन सबको काउंट करके अगर इंडेक्स के अंदर तेज़ी बनती है तो दिखता है हाँ निफ्टी 50 बहुत तेज़ी से भाग चुका है, निफ्टी बैंक बहुत तेज़ी से भाग चुका है, बहुत ऊंचा जा चुका है, 500 पॉइंट की तेज़ी, 1000 पॉइंट की तेज़ी, 2000 पॉइंट की तेज़ी, ये सब बनती हुई हमको नज़र आती है। तो ऐसा कुछ कल हो सकता है। शपथ ग्रहण आज कर लेंगे मोदी जी, उसके बाद में कल वेलकम करता हुआ मार्केट नज़र आ सकता है। तो फोकस कर लीजिएगा। हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है, वो अच्छी खासी रेट पे ओपन हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल से ओपन हो सकते हैं वो, तो वो कल हम देख लेंगे, वो तो कल की बात है। मगर एक मैं आइडिया आपको दे देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा, हम सब यहीं हैं, वो देख लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे कुछ ऐसे ही शेयर्स के बारे में मैं आपको अपडेट देता रहूं, और आपका पैसा बनता रहेगा इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। आप अगर इस तरह से फॉलो करते हो तो आपका अच्छा खासा पैसा बनता रहेगा। और हाँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे के चक्कर में फंसे हुए हो, या अगर उसी में फंसे रहना चाहते हो, तो एक अलग बात है, वहाँ आप पैसा ख़त्म ही करके जाओगे। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आपका पैसा ख़त्म ही होगा। तो वहाँ मोस्टली 99% यानी 100 में से 9 लोग 100 में से 99 लोग ख़त्म ही हो जाते हैं। यानी 10 में से 9 लोगों की काउंटिंग करते हैं तो 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं। उस अकॉर्डिंग 100 में से 99% लोग 99 लोग ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म इन द सेंस उनका पैसा, उनका कैपिटल ख़त्म हो जाता है, वो सब डूब चुका होता है, लॉसेस बुक कर लिए होते हैं। तो ये इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं। वैसे ख़त्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ, गलत तरीके से मत लीजिए, बात ये है। तो मिलते हैं दोस्तों हम हमारे अगले वीडियो के अंदर, और अगले कुछ और चुनिंदा अच्छे शेयर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा चैनल पे, और इसी तरह से पैसा बनाते रहिए साथ में, और मोटिवेट भी करते रहिए मुझे, ताकि मतलब मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं, और अच्छे से वीडियो बनाऊं, अच्छे से, मतलब मेहनत तो हम कर ही रहे हैं कि आप लोगों के लिए शेयर सेलेक्ट करके कुछ अच्छे से फंडामेंटल वाले स्टॉक्स लेकर के आते हैं। तो वो सब आपसे हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग खुद भी एनालिसिस कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं अभी आपको कोई शेयर बता दूँ, कल से ही आप उसमें खरीदारी करना चालू कर दो, ऐसा भी मत करो यार। देखो, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कल को आप लोग बोलें उसमें थोड़ी बहुत गिरावट भी हो जाती है, कभी प्रॉफिट बुकिंग्स भी आ जाती हैं। तो और मैं तो कोई भगवान तो हूँ नहीं जो आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि ये शेयर कल से भाग जाएगा, परसों से भाग जाएगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। वो सब मुझे भी नहीं पता है कि कब कौन सा शेयर कब से भागने वाला है। मगर मैं बस आपको ये सजेशन देता हूँ कि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, इस अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आगे लॉन्ग टर्म के अंदर हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। उस अकॉर्डिंग ही हम वीडियो बनाते हैं, तो आप इस अकॉर्डिंग अगर फॉलो करते हैं तो आपका पैसा अच्छा खासा बनता हुआ नज़र आपको आ सकता है। कैपिटल गेन होगा ही होगा, ये तो मेरी श्योरिटी 100% है। कह सकता हूँ आपको कि अगर आप इन अच्छी कंपनीज के अंदर काम करोगे, लॉन्ग टर्म के अंदर काम करोगे, तो आपका पैसा तो नहीं डूबेगा, पैसा आपका बनेगा। थोड़ा समय ले सकता है मगर पैसा आपका बनेगा। इंट्राडे ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरह आपका पैसा ख़त्म नहीं होगा, ये तो मेरी गारंटी है, ये तो मेरी श्योरिटी है। इसमें अगर लॉन्ग टर्म आप डिलीवरी उठाते हैं इस शेयर्स की, तो आपका पैसा अच्छा खासा बनता हुआ नजर आएगा। चलो दोस्तों, ठीक है, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।